नमस्ते दोस्तों। आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुश हैं। तो आज मैं आपको आ, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि घर के बालकनी में करेला किस तरह से उगाएं और काफ़ी सारा फल आपको मिले। तो ये है मेरा छोटा बालकनी गार्डन जिसमें मैंने टमाटर उगाए हैं और करेला उगाया है और अभी इसको क्या बोलते हैं, बैंगन भी उगा रहा हूँ। बैंगन है इधर, छोटे छोटे आ गए हैं। चूँकि अभी मौसम बारिश का है तो बैंगन ये सब और बाकी सब पौधे जो हैं वो थोड़ा समय लेंगे उगने के लिए, क्योंकि उनको बहुत धूप की आवश्यकता है। तो फिर ये जो करेला का पेड़ है, प्लांट है, वो मैंने मई में उगाया था। तो ये सब बढ़ के फल फूल गया है और अब इसका अंतिम समय आने वाला है। तो इसके बारे में मैं फुल डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो हम चालू करेंगे सॉइल यानी मिट्टी और पॉट से, मतलब गमले में, जिस गमले में उगाएंगे तो मिट्टी एकदम फ्री ड्रेनिंग होना चाहिए, जहाँ से मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो बह जाएगा। तो ये जो बैग है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसी में मैंने उगाने लग गया, क्योंकि ये फ्री ड्रेनिंग भी है और काफ़ी बड़ा भी है। तो इतनी ही लंबाई और इससे ज़्यादा चौड़ी होगी तो भी चलेगा, बट इतनी लंबाई काफ़ी है। और आ, आ, इसमें क्या बोलते हैं, खाद, मिट्टी और खाद बराबर से मिला के डालिएगा। और अभी तक जितने मैंने पौधे उगाए हैं मुझे काफ़ी इजी लगा। तो क्या करने का, थोड़ा सा दो तीन अच्छे क्वालिटी के बीज डाल दीजिए और उसमें ऊपर थोड़ा लगभग आधे इंच का मिट्टी डाल दीजिए और फिर वेट करिए। वो नेचर अपना काम कर देता है, अपने आप उग जाता है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये ज़रूरी है कि खाद, मिट्टी में खाद बराबर की मात्रा में हो। फिर एक बार उग जाए, क्योंकि चूँकि ये पौधा एक वाइन है, तो अपन को एक ट्रेलिस सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वो पहले से तैयार करके रखिएगा। ट्रेलिस मतलब ये सपोर्ट, ताकि वो गोल गोल मतलब सपोर्ट ले सके, गोल गोल घूम सके, सपोर्ट ले सके। मेरे बालकनी में एक नेटिंग है तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया था। तो अब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मतलब करेले चाहिए। तो ये जो मेन स्टॉक है, जो जो पहला जड़ से निकलता है, उसको सिर्फ 7 या 8 फीट तक बढ़ने दीजिए। तो ये इधर तक बड़ा है, इधर तक बड़ा है। तो उसके बाद मैंने काट दिया। तो ऐसा करेंगे तो पौधे को लगता है कि उसको कुछ नुकसान हुआ है, तो वो फिर बाकी डंडियों में फलने फूलने लगता है। अगर ऐसा ना करेंगे तो फिर थोड़ी देर के बाद अगर उसमें करेला उग गया तो फिर वो पौधे को लगता है कि उसका काम हो गया और फिर वो अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर देते हैं।
तो मरने की तैयारी चालू कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जितने फल आएंगे उतने ही आ सकते हैं। मैंने अभी तक 5-6 करेले हार्वेस्ट कर लिए हैं, मतलब तोड़ लिए हैं। काफ़ी बड़े बड़े थे, 4 से 5 इंच तक बड़े थे, और उससे भी बड़े हो सकते थे, लेकिन मैंने उससे बड़े होने नहीं दिए क्योंकि थोड़े कावले टेंडर करेले ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्ट में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने हार्वेस्ट कर लिया तभी के तभी। और फिर जब इसमें 2 तरीके के फूल आते हैं, एक मेल आता है और एक फीमेल आता है। तो मेल में क्या होता है, मेल फ्लावर्स में आ, ऐसा सब, ये जो देखिए ये है एक फीमेल फ्लावर। इसमें आपको ये पीछे एक करेला का पॉड दिखाई देगा। फिर मेल फ्लावर्स में वो पॉड नहीं होता है, मेल फ्लावर ऐसा होता है। दिखाएं, ये तो ये फ्लावर तो फूल के बंद हो गया है। ये देखिए, ये जो है, ये जो है, ये है मेल फ्लावर। इसके पीछे कोई करेला का छोटा वो नहीं है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, अगर आपके बालकनी में मधुमक्खी या अदर पॉलिनेटर्स आते हैं तो फिर हम छोड़ सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा छोटा सा ही बालकनी है और आ, हमें इतना ही हार्वेस्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो मेल फ्लावर है उसको तोड़ के उसके जो पत्ते पेटल्स है उसको निकाल देने का। तो फिर सिर्फ एक डंडी रह जाती है। उस डंडी को लेके ये जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर ऐसा जो निकल रहा है, ओवरी जैसा ये जो निकल रहे हैं, उसमें वो डंडी को थोड़ा हिला दीजिए तो वो पॉलिनेट हो जाएगा। और उसके बाद वो फ्लावर सिकुड़ के वो आ, अपनी डंडियों के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर लेगा और फिर ग्रो होना चालू हो जाएगा ऐसा। तो अगर आपके यहाँ पे मधुमक्खी नहीं है तो वैसा करिए, या तो फिर नेचर पे छोड़ दीजिए। मैंने तो सब एक ही मैंने नेचर पे छोड़ दिया था, बाकी सब मैंने हाथों से पॉलिनेट किया था। तो मेल फ्लावर को तोड़ के इधर वो डंडी को इधर थोड़ा सा डंडी को इधर ये फ्लावर को लेके डंडी में इधर ऐसे लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड हिलाया और फिर छोड़ दिया। तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। अगर वो पॉलिनेट नहीं होंगे तो इतना इतना बड़ा होने के बाद वो रुक जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉलिनेट नहीं हुआ है। सो और फिर जहाँ जहाँ ये देखिए ऐसे सूख रहे हैं पत्ते, ये तो अभी चूँकि इसका टाइम आ गया है, अंतिम टाइम आ गया, तो ये झड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके सूखे पत्ते या तो फिर ऐसे झड़े हुए सूखे हुए पत्ते या जिनमें बीमारी आ जाए, जैसे इस पत्ते में बीमारी आने वाली है तो ये देखिए एकदम साइड साइड में पूरा बीमारी आने वाला है, तो उसको काट देने का। और फिर थोड़ा हवा और धूप आने के लिए थोड़े पत्ते को भी और स्टॉक्स को भी थोड़ा काट दीजिएगा। तो उससे क्या होता है
कि पौधे को लगता है कि उसे और फलना फूलना है, तो वो और फलता फूलता है। तो उसका जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो ज़िंदगी है वो भी बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ हो सके आपके अनुसार आप डालियों को काटते रहिए। आ, आ, पहले देखना पड़ेगा आपको कि कौन से डाली में फ्रूट पनप रहा है। तो अगर एक डाली में फ्रूट पनप रहा है तो उसको थोड़ा और ग्रो होने दीजिए। तो एक ही डाली में 3-4 फ्रूट्स आ सकते हैं। जो डाली ज़्यादा उत्पादन नहीं दे रहा है उसको आप जल्द ही काट सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी डालियाँ हैं इनको आप 5 से 6 फीट तक ग्रो होते हुए देख लीजिएगा। उससे पहले मत काटिए। 5 से 6 फीट ग्रो हुआ, फिर उसके बाद 5 नहीं, सिर्फ 4 से 5, उसके बाद काटिएगा। 4 से 5 फीट के बाद कुछ उत्पादन नहीं दिख रहा है तो उसको काट सकते हैं आप। फिर उसके बाद उन्हीं में से ऐसे तीसरी डालियाँ आएगी। ये तीसरी डालियाँ नॉर्मली मेल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको रहने दीजिए। ज़्यादा मतलब अ, अ, 2 या 3 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद काटना शुरू कर सकते हैं हम। क्योंकि मेल फ्लावर्स भी बहुत एसेंशियल है। अभी देखिए वो ये जो फीमेल फ्लावर आया है एंड में, उसके लिए एक भी मेल फ्लावर पॉलिनेट करने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो अभी देखना पड़ेगा कि उसका क्या होता है। अगर एक मेल फ्लावर आ गया तो फिर उसको भी पॉलिनेट कर सकता हूँ मैं। और आ, इसमें जो बीमारियाँ आती हैं, एक तो आ, या एक फंगस का बीमारी आता है पाउडरी मिल्ड्यू करके। तो जब पौधा बड़ा हो रहा है तब देखते रहिएगा, जिसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू जैसा दिख रहा है उस पत्ते को काट दीजिए। और जैसा जैसा पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे नीचे से पत्ते काट दीजिए। क्यों? इस ऐसे करने से क्या होता है कि ये जो मिट्टी में जो फंगस है वो झाड़ पर नहीं चढ़ सकता। अगर यहाँ पे पत्ते रहेंगे तो मिट्टी से इस पत्ते में आएंगे, फिर ऊपर झाड़ में चढ़ते जाते हैं वो फंगस। तो यहाँ पे तो मुझे इतना पाउडरी मिल्ड्यू का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे थोड़ी मक्खियों का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रूट्स में हल्दी डाल दिया, सूखी हल्दी। और उससे मतलब वो मक्खियाँ उसको प्रॉब्लम होता है तो वो उसमें नहीं आई। और फिर जो बालकनी है वहाँ पे मैंने ज़मीन में प्लांट से दूर फ़िनाइल डाला था। तो फ़िनाइल से हफ्ते में 2 बार साफ़ कर देता हूँ, तो उससे भी मक्खियाँ कम हो गई हैं। बिल्कुल ही नहीं गई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा है तो मक्खियों का मौसम है, मक्खियाँ आती रहती है। तो लेकिन काफ़ी कम हो गई है। और इंटरनेट में काफ़ी सारे जगह बताते हैं कि आप नीम का ऑयल लेके उस सोप वाटर में मिला के आप छिड़कोगे तो मक्खियाँ आएगी और दूसरे जो कीटाणु हैं वो दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो आएंगे और उसमें चिपक जाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि प्लांट के ऊपर मरे हुए जीव जंतु मुझे अच्छे नहीं लगे। इसीलिए मैं जहाँ तक हो सका मैंने वो अवॉइड किया। मैंने सिर्फ अपना क्योंकि मेरे पास जो भी टाइम होता था मैं उसको यूज़ करके अपने पूरे पौधे को देखता था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से मैं हाथों से ही उसका
उसको संभाल लेता था। तो मुझे क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो है नहीं बालकनी, और एक दो पौधे ही हैं, तो वो उसमें टाइम बिताने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सब हो गया। और फिर अ, इसके अलावा और कुछ ख़ास तो है नहीं। अ, सिर्फ उसको खाद देते रहिए। ये 60-70 दिन में इसका लाइफ स्पैन है। 60-70 दिन, 90 दिन तक भी अगर आप बराबर से काटते रहोगे, 90-100 दिन तक चलता है। उसके बाद मुरझाना चालू कर देता है। तो 40 दिन के बाद आप थोड़ा और खाद मिलाइए ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट को। और ऑब्ज़र्व करते रहिए प्लांट। पानी चाहिए उसको, खाद चाहिए। जहाँ मुरझाना चालू किया तो थोड़ा पानी डालिए या तो फिर खाद डालिए। तो ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे आपका प्लांट को किस तरह से फल रहा है, फूल रहा है। उसके हिसाब से आप अपना जो केयर है प्लांट का, उसके मॉडिफाई करके आप अपने तरीके से उसको देखभाल कर सकते हैं। सो यही है। अभी यहाँ पे अराउंड 6-7, 6 या 7 फल हैं। वो पूरे वो हार्वेस्ट कर लूँगा तो फिर आ, मुझे कम से कम 3 किलो, इतने छोटे से जगह में 3 किलो करेला मिला है। और मैंने तो गमले में भी खर्चा नहीं किया, सिर्फ मैंने मिट्टी ख़रीदा क्योंकि मिट्टी तो मेरे पास था नहीं, खाद भी था नहीं। तो मिट्टी और खाद 100 रुपया पड़ा। सिर्फ इसके लिए देखें तो 20 रुपया पड़ा है। मैंने तो काफ़ी सारी मिट्टी और खाद खरीदी थी, तो 100 रुपये की पड़ी थी। तो इसमें 20 रुपया खर्चा हुआ है। और फिर अपन टाइम देखें तो मैंने इसको ऑन एवरेज 15 मिनट दिन का दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा। 2 दिन में 15 मिनट। सो वो 15 मिनट ऐड करो तो मैंने कहा शायद 4 घंटे या 5 घंटे टोटल में बिताए हैं। तो वो 4 घंटे 5 घंटे तो मेरे फ्री टाइम ही थे। और तो उसका 4 घंटा 5 घंटा अपन घंटे 500 रुपया भी पकड़े तो वो 2500 तक होता है। लेकिन वो 2500 जो आप देखोगे तो उसमें जो खुशी है वो 10,000 की खुशी मिलती है। जो आप घर पे पौधा उगाओगे और उसको देखोगे, और ऐसे ग्रीनरी में अपना बालकनी ग्रीन रहेगा, उसके बैठोगे देखोगे, मज़ा आता है। और जब खुद का उगाया हुआ फल काट के जब सब्ज़ी बना के खाते हो तो उसमें और एक आनंद है। तो कुल मिला के खर्चा तो कुछ भी नहीं है, और उसमें जो आमदनी आई है वो तो टाइम को ये उसको उसको लेके सब निकाल के देखोगे तो आमदनी तो बहुत ही ज़्यादा है। पैसों के मामले में नहीं, बट जो खुशी मिलती है। और इनकी ये सब के लिए तो अभी आप विदेश देशों में देखो, वो साइकेट्रिस्ट के पास बैठ जाते हैं और हज़ारों लाखों में खर्चा करते हैं अपना दिमागी हालत ठीक करने के लिए। तो ऐसा ये इसमें खुशी जो मिलती है, हैप्पीनेस जो मिलती है, वो तो प्राइसलेस ही है। तो फिर एक बार ग्रो करके देखिए, उगा के देखिए अपने बालकनी में, आपको जो खुशी प्राप्त होएगी वो तो मतलब प्राइसलेस ही है। तो अभी इतना बोल चुका हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा और क्या आपको बता सकता हूँ।
आप बस एक बार प्लांट करके देखिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट करिए। मैं सदैव आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। और ये पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो फिर आगे देखते हैं। मैं टमाटर प्लांट का भी बातचीत करूँगा। और मैंने खाद बनाने का भी शुरू किया है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। और फिर बैंगन के बारे में भी बात करूँगा और काफ़ी कुछ। सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही बात नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी कुछ इस चैनल में बताता हूँ। तो खाने बनाने का भी मैं बताता हूँ। और फिर लाइफ इन जनरल है उसके बारे में बातचीत होती रहती है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। आ, आ, आप खुश रहें और आपका दिन अच्छा जाए। बस यही दुआ है। तो फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सवाल हैं तो कमेंट करिए। धन्यवाद।